जानते हैं इस रोड से होकर के हमारे क्षेत्र के ही लोग नहीं, बिहार के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आवाजाही करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, क्या सोचते होंगे अन्य राज्यों से आने वाले लोग कि हमारे राज्य का हालात ऐसा है, कैसा है हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक, क्यों नहीं सूद लेते हैं, आखिर क्यों 6 साल से यह पुल अब तक नहीं बन सका है। यह जवाब मांगता है TVN 24। यहाँ के TVN 24 के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपका साथी रोशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आगामी 7 मई को हमारे सुपौल में चुनाव है। सभी लोग 7 तारीख को EVM का बटन दबाकर अपने क्षेत्रीय नेता का चुनाव करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी चुनाव के समय में कई सारे जगह जनसभा भी हो रहे हैं, कई दिग्गज नेता हमारे क्षेत्र पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि CM का भी कार्यक्रम आपको पता होगा कि आज निर्मली में है। तो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं नेताओं की होड़ लगी हुई है, चूँकि चुनाव का समय है। लेकिन मैं आपको बात करता हूँ विकास के बारे में। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो स्वाभाविक है कि नेताजी वोट अपने पक्ष में जुटाने के चक्कर में विकास का ढिंढोरा जरूर ही पीटेंगे। लेकिन धरातल पर किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से जनताओं को सुख मिल रहा है, उसका जीता जाता उदाहरण यह एक तस्वीर है। जरा देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर क्या बयां कर रही है कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। आप लोग भी जानते हैं और आप लोग भी देख के समझ ही गए होंगे कि इस तस्वीर को, कि ये तस्वीर कहाँ का है। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ आपको। यह तस्वीर सुपौल के निर्मली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डगमारा का है। वही डगमारा जहाँ पर डगमारा का पुलिस स्टेशन स्थित है, जो कि निर्मली और कुनौली मुख्य मार्ग, अगर आप जाइएगा कुनौली के लिए, निर्मली से अगर कुनौली के लिए जाइएगा तो इस मुख्य मार्ग में यह पुल कहीं ना कहीं आपको पुलिस स्टेशन, जो कि डगमारा पुलिस स्टेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके ठीक बगल में मिल जाएंगे। जरा देखिए किस प्रकार की स्थिति है इस पुल का। यह स्थिति 1 महीने या 2 महीने या 1 साल का यह नहीं है, यह बीते 5 साल से है। यह स्थिति जस का तस 5 साल से बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपने जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। देखिए यह एक दरभंगा केसरी बस पर लिखा हुआ है, दरभंगा केसरी का बस जा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह बस कुनौली से खुल करके दरभंगा की ओर जा रही है। तो स्वाभाविक है कि बस में जो है कहीं ना कहीं यात्री बैठे ही होंगे। अब जरा सोचिए कि उस बस के अंदर अगर 30 से 40 ही अगर यात्री हो, अगर कहीं ना कहीं यह पुल धंस जाए, अगर बस नीचे खाई में गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन ये सब देखने वाला यहाँ का नेता नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता कभी इस सब चीज़ का सूद नहीं लिए हैं, लेकिन चुनाव का समय आते ही मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के जो है दावे कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। लेकिन सच तो यही है कि विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। हमने आपको बताया था कि इसी निर्मली प्रखंड में एक पुल था जो कि तिलियुगा नदी पर अवस्थित था। वह बीते 6 साल में बनकर तैयार हुआ, जो कि अभी भी लगभग पूर्ण तैयार नहीं हुआ है, हालांकि आवाजाही चल रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। तो ये हालात है इस क्षेत्र का। यह पुल जिस पुल का अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पुल के जस्ट बगल में एक पुल का निर्माणाधीन कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन वो निर्माणाधीन कार्य पता नहीं किस दांव पेच में फंसकर स्थगित हो गया। इसका कारण मुझे पता नहीं है। मैं तो यही जनताओं से कहना चाहूँगा कि आपकी क्षेत्र की समस्या है और आप भी आवाज़ उठाने का काम कीजिए। और चुनाव है, अपना जो है बहुमूल्य सोच समझ कर दीजिए। ऐसे नेता का चुनाव कीजिए जो आपके क्षेत्र में रहे, जो आपकी समस्याओं को सुन सके, जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके। इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बशर्ते हमने देखा कि यह एक बहुत जटिल समस्या है और अभी तक चुनावी माहौल में, चुनावी दौर में अभी तक हमने किसी प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस खबर को नहीं देखा। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस मुद्दा को उठा दिया जाए, और इस मुद्दा को हमने उठाया है। बहरहाल देखना यह है कि अब यह चुनाव के बाद भी तैयार हो पाता है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ यह जो है सिर्फ खाना पूर्ति ही बन के रह जाता, यह देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो पुल है
यह पुल काफ़ी चलंत पुल है और इस होकर के दिन में हज़ारों लोग आवाजाही करते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ चलती है इस पुल से होकर के। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है पुल से ठीक कुछ किलोमीटर बाद अगर आप जाएंगे तो नेपाल और भारत का सीमा पड़ता है, कुनोली सीमा, जिसे आप कुनोली बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो इंडो नेपाल का सीमा होने के वजह से जो है यह रोड काफ़ी चलंत रोड है और इस रोड का हालात यह है। जानते हैं इस रोड से होकर के हमारे क्षेत्र के ही लोग नहीं, बिहार के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आवाजाही करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, क्या सोचते होंगे अन्य राज्यों से आने वाले लोग कि हमारे राज्य का हालात ऐसा है? कैसा है हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक, क्यों नहीं सूद लेते हैं? आखिर क्यों 6 साल से यह पुल अब तक नहीं बन सका है? यह जवाब मांगता है TVN 24 यहाँ के नेताओं से। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा और न्यूज़ या वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।